नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है प्रहार का और आज बात होगी महाराष्ट्र की। एकनाथ शिंदे की कुर्सी बची रहेगी या फिर उद्धव ठाकरे की जीत होगी। महाराष्ट्र में आज एक ऐसा बड़ा सियासी फैसला होने जा रहा है जिसका असर पूरे राष्ट्र की राजनीति पर पड़ने वाला है। स्पीकर के एक फैसले पर शिंदे सरकार का भविष्य भी टिका हुआ है और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। स्पीकर इस वक्त अपने केबिन में मौजूद हैं और फैसले से जुड़े हुए सारे पेपर पढ़ रहे हैं। अयोग्यता पर फैसले से पहले स्पीकर का बड़ा बयान आया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने बयान में कहा कि अयोग्यता पर फैसला संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत होगा। 10वीं अनुसूची में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी व्याख्या किसी केस में नहीं हुई है, इसलिए इस केस में नए तरीके से व्याख्या करनी पड़ी है। आज का फैसला एक उदाहरण बनेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर आज शाम 4 बजे तक अपना फैसला सुना देंगे। फैसले से पहले उद्धव गुट स्पीकर पर भड़क गया और आरोपी शिंदे का फेवर करने का आरोप लगा दिया। आज अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन अगर शिंदे गुट के विधायक अयोग्य ठहराए जाते हैं तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। स्पीकर आज क्या जजमेंट देने वाले हैं, इसके लिए तो आपको इंतजार करना होगा, लेकिन आपको बता दें इस मामले पर अब तक जो भी फैसले आए हैं उस पर कितने पेपर हैं ये आपको बता दें। 1200 पन्नों का जजमेंट है जो इस वक्त स्पीकर पढ़ रहे हैं, अपने केबिन में मौजूद हैं। 34 याचिकाओं पर फैसला आना है और 6 ग्रुप बनाए गए थे। आपको जरा याद दिलाते, इन याचिकाओं से जुड़े हुए 6 ग्रुप बनाए थे और हर ग्रुप का 200 पन्नों का जजमेंट है, यानी कि कुल 1200 पन्नों का जजमेंट लिखा गया। फैसले से पहले उद्धव गुट चूंकि अटैकिंग मोड में है और स्पीकर पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगा रहा है, इन आरोपों पर स्पीकर ने भी जमकर पलटवार किया है। गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं, वह हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति न्यायालय ट्राइब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं यह ऑर्डर देने जा रहा हूं? और संविधान कहता है ये सरकार गैरकानूनी है। अगर संविधान के हिसाब से फैसला हो तो ये सरकार गैरकानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद, उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है, इसलिए वो आत्मविश्वास है। ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है। आज का जो निर्णय होने वाला है वो एक महज औपचारिकता है। पात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत थी और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून के प्राविधानों का विचार करके उचित निर्णय लिया जाने वाला है, जो निश्चित रूप से एक उदाहरणात्मक निर्णय इस राष्ट्र के लिए 10th शेड्यूल के मामले में रहेगा। जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहता है, उनकी जिम्मेदारियां क्या रहती है, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की महीने 15 दिन में मुलाकात होती है, बोर्ड के विषय रहते हैं, इसके बारे में मालूमात शायद उनको होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे तो शायद उन्हें ज्यादा इस विषय की मालूमात लेने का वक्त नहीं मिला होगा। तो इसके बारे में और क्या कह सकता हूं मैं।
शिंदे को डर है कि फैसला विरोध में आता है तो उनका सीएम पद जा सकता है, इसलिए एकनाथ शिंदे अपने साथ बहुमत होने की दुहाई दे रहे हैं। लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे आणि बहुमत आज आपण पाहताय की पहिल्या दिवसापासून बहुमत आमच्याकडे आहे। लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व आहे, विधानसभेत देखील बहुमत आहे, लोकसभेत देखील बहुमत आहे आणि त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने देखील अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून आणि अधिकृत सिम्बॉल धनुष्यबाण अधिकृतपणे आमच्या पक्षाला दिलेला आहे। त्यामुळे मला वाटतं मेरिट प्रमाणे जो निकाल मेरिट प्रमाणे मिळाला पाहिजे आणि बहुमताला या लोकशाहीमध्ये महत्त्व आहे। आम्ही कुठल्याही प्रकारे जे नियमाप्रमाणे नियम सोडून कुठलेही काम केलेलं नाही। नियमाने हे सरकार स्थापन झालेलं आहे, घटनेने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे हे सरकार स्थापन झालेलं आहे आणि त्यामुळे बहुमत लक्षात घेऊनच निवडणूक आयोगाने मी पुन्हा एकदा सांगतो की आम्हाला पक्ष म्हणून शिवसेना आणि धनुष्यबाण रेकग्नाइज त्यांनी केलेला आहे आणि मला वाटतं, मला खात्री आहे, अपेक्षा है कि मेरिट प्रमाणे निकाल लागायला पाहिजे। देखिए, इस फैसले के दो ही असर हो सकते हैं। अगर पक्ष में आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फैसला विरोध में आता है तो शिंदे का सीएम पद जाना तय है। लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी इस बात से बड़ी खुश है। मला एवढीच अपेक्षा आहे की योग्य कायदेशीर अशा प्रकारचा निर्णय माननीय अध्यक्ष देतील। आमच्या शिवसेनेची बाजू ही अत्यंत भक्कम आहे। अतिशय कायदेशीर अशा प्रकारचं सरकार आम्ही तयार केलं आहे। त्यामुळे आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे की माननीय अध्यक्षांच्या निकालातनं आम्हाला न्याय मिळेल आणि सरकार कालही स्थिर होतं, उद्याही स्थिरच राहील। सरकार गिरेगी इसकी उम्मीद उद्धव ठाकरे को भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने स्पीकर पर शिंदे के फेवर में होने का आरोप लगा दिया है। हमें आशंका है क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है और जिसमें दोनों बार दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, ये 2 बार जो मिले हैं ये मिलीभगत भी हो सकती है। प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो गई। हमारे साथ मुंबई से संवाददाता समीर भी से जुड़े हुए हैं। समीर, वही राहुल नार्वेकर ये कहते हैं कि स्पीकर होने के साथ साथ वो एक विधायक भी हैं। उनके इलाके की जनता के कामों के लिए वो मुख्यमंत्री से मुलाकात तो करेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, कल जब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ तौर पे जो अपनी भूमिका वो स्पष्ट कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि वो विधायक भी हैं और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते कई और ऐसे काम होते हैं जिससे मुख्यमंत्री से मिलकर बातचीत करना ज़रूरी होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री के तौर पे बातचीत की थी, न कि पक्षकार के रूप में। इसीलिए उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए आगे ये भी कहा था कि जो मीटिंग तय हुई थी वो पहले से तयशुदा थी और कोई रात के अंधेरे में उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की है। वो बाकायदा अपनी गाड़ी से उनके घर गए, यानी वर्षा निवास स्थान गए, इसलिए इसमें कुछ छुपाने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं ऐसे समय में जबकि फैसला आना है, इसलिए उनका मुख्यमंत्री से मिलना, उनकी जो टाइमिंग है उसको लेकर संदेह जो है विपक्ष उपस्थित कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी कल यही कहा कि एक और जब खुद एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त आरोपी के तहत हैं, उनसे जाकर मिलना कहीं ना कहीं कई शंकाओं को पैदा करता है। देखिए, केवल शंकाएं हो सकती है और शंका का समाधान किसी सबूत के साथ ही हो सकता है, और वो सबूत तो ना अपने फेवर में और ना वो अपने अगर हम ये कहें कि अगेंस्ट में कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। बंद कमरे में 2 नेताओं के बीच में क्या बात हुई है ये कोई भी कैसे बताएगा। समीर, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और जो तथ्य है वो जरा हम दर्शकों के सामने रख दें। चूंकि हम विकल्पों की बात कर रहे हैं कि अगर शिंदे सेना अयोग्य घोषित होती है तो फिर क्या होगा। पहला
तो फिर लक्षण ये है कि सीएम एकनाथ शिंदे को तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी सरकार गिर जाएगी, शिंदे सरकार गिरेगी, उन्हें इस्तीफा देना होगा। दूसरा ये कि तकनीकी तौर पर शिंदे सरकार गिर जाएगी। तीसरा ये कि अयोग्यता के बावजूद एनडीए के पास चूंकि ज्यादा विधायक हैं, इसलिए हमने आपको बयान सुनाया था कि बीजेपी इसलिए राहत की सांस ले रही है। फैसला चाहे राहुल नार्वेकर कोई भी ले, सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन सरकार दोबारा बन सकती है और बीजेपी के पास एनडीए के ज्यादा विधायक हैं। चौथा विकल्प ये है पॉसिबिलिटी सही शब्द होगा, एनडीए फिर सरकार का दावा कर सकती है और सरकार बना सकती है। और पांचवा ये, शिंदे को छोड़कर कोई और सीएम बन जाएगा। अयोग्य विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये छठी संभावना है जो हमने 6 संभावनाएं आपके सामने रखी। हमारे साथ समीर जुड़े हुए हैं। समीर, एक बात तो तय है कि शिंदे सरकार अगर गिरती है, 16 विधायक अयोग्य घोषित किए जाते हैं, तो इस्तीफा केवल सीएम को देना होगा। कुछ और बातें, अगर शिंदे सेना योग्य घोषित होती है तो फिर क्या होता है, पहले ये सर हम दर्शकों को बता दें। समीर, फिर मैं आपके पास आऊंगी। एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी, शिंदे गुट के सभी 40 एमएलए विधायकी बनी रहेगी, उद्धव गुट के 16 एमएलए की सदस्यता पर संकट जरूर है, और एनसीपी का जो अजीत गुट है उस पर भी ऐसे ही फिर फैसले की संभावना जताई जाएगी। तो राहत की सांस एनसीपी का जो ये गुट है, यानी कि अजीत गुट है, वो भी इस फैसले के बाद राहत की सांस लेगा कि अगर शिंदे सेना के विधायक योग्य घोषित किए जाते हैं। हम समीर, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो 16 विधायक है यदि अयोग्य घोषित किए जाते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर संभावना क्या बनती है, उन 16 विधायकों का मंत्री पद जा सकता है, शिंदे का मुख्यमंत्री पद जा सकता है। समीर, अगर आप मुझे सुन पाए हैं तो सीएम की कुर्सी जा सकती है और 16 विधायकों का मंत्री पद भी जा सकता है, और पुनः अगर सरकार बना भी लेती है बीजेपी, तब भी इन विधायकों के हाथ कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम संभावनाओं की बात करें तो अगर आज विधानसभा अध्यक्ष को 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक तो शेड्यूल 10 की व्याख्या जो उनको करनी होगी, व्याख्या अर्थात जो शेड्यूल 10 है क्या उसके अनुसार सारा काम हुआ है। दूसरा, उनको डिसाइड करना है कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी मुख्य है या उसके अलावा जो पार्टी में बाकी के जो पदाधिकारी होते हैं ये मुख्य होता है, ये उनको डिसाइड करना होगा। इसके साथ ही साथ विप को भी डिसाइड करना होगा। ये डिसाइड करने के बाद ही, ये सुनिश्चित करने के बाद ही मीनाक्षी इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि ये सारे विधायक जिन्होंने शिवसेना से अलग हटकर दावा किया कि मुख्य शिवसेना वही है, ये उनको दावे को अपने दावे को पेश करते हुए उस पर क्या बोलते हैं सिक्का लगाना होगा। पूरे प्रोसेस को देखें तो अब तक जो दावे प्रतिदावे किए गए हैं, विप बताए, अगर सुनील प्रभु विप अगर माने जाते हैं तो ऐसे में शिंदे गुट जो है उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन आता है और उनके विधायक जो है उनकी अयोग्यता सिद्ध होती है। और अगर विप जो है अजय चौधरी को माना जाता है तो ऐसे में ये जो है ठाकरे गुट, शिंदे गुट के जो है वो अयोग्य घोषित होते हैं। ये पूरा प्रोसेस है और तो अब तो हमें इंतजार यही करना होगा कि ये शेड्यूल 10 की व्याख्या किस तरीके से राहुल नार्वेकर करते हैं। उद्धव गुट स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगा रहा है और स्पीकर बीजेपी के विधायक हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने स्पीकर का बचाव किया है। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। आपके साथी जो है उन पर फैसला आने वाला है, चिंता हो रही है सरकार को लेके, स्थिरता को लेके? नहीं, देखो ऐसा है कि स्थिरता के लिए भी चिंता नहीं है, सरकार को भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम पदों के भूखे लोग नहीं हैं। हम जनहित में काम करते हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे यहाँ परिवार की राजनीति नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति, जो हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रगति की बात कही है, देश को परिवारजनों के शब्दों से उसका सम्मान किया है, तो हमारी राजनीति ये सेवा की रही है, हमारी राजनीति सत्ता की नहीं रही। इसलिए, और दूसरी बात, हमने अपनी तर्कसंगत बातें रखी है। हमारी जिनके ऊपर उन्होंने केस दाखिल की थी, तर्कसंगत है कि उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के विचारों को धारण किया, हाथ में भगवा लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया है।
जनतंत्र में बहुमतों का आदर होना चाहिए। ये कोई 7/12 नहीं है किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी। विचार को कोई व्यक्ति ये मेरी है ऐसा नहीं कह सकता, विचार समाज का होता है। ठाकरे लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि राहुल नार्वेकर जो है वो एक तरफा फैसले ले रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, ऐसे में वो उनके हक में, शिंदे के ग्रुप में हक में जो है फैसला दे सकते हैं, फैसला बायस्ड आएगा। तो आपको क्या लगता, वो ऐसा कहेंगे कि विश्व गौरव देश नायक नरेंद्र मोदी जी, देश में हमने ऐसा नेता नहीं देखा, ऐसा कहेंगे क्या? देखो वो क्या कहेंगे इसको महत्व है क्या? वो तो अभी पश्चाताप के अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के अलायंस को 2,30,58,525 मतदाताओं ने समर्थन दिया, 161 जगह को चुन के दिया। आपके मन में एक खुर्ची के लिए बेईमानी आई, और हमारे देश का इतिहास गवाह है ऐसे बहुत लोग रहे हैं कि जिनकी वजह से ये देश हमेशा अड़चन में आया। फैसला चूंकि आने वाला है, मान लीजिए अगर फैसला आप लोग के खिलाफ जाता है, शिंदे जी के खिलाफ जाता है, तो क्या विधान परिषद का रास्ता है, क्योंकि उन्हें सदस्यता तो छोड़नी पड़ेगी, विधान परिषद का रास्ता ओपन है उनको? तो भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो निकाल नहीं आया। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि बच्चे का जन्म होने के पहले ही उसके उम्र के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में आप सोच रहे। भैया निकाल तो आने दो ना, उसके बाद सोचेंगे ना। अभी क्या आवश्यकता है, क्या होगा इसका? इधर बड़ी खबर, मंत्री गुलाबराव पाटिल ने संजय राउत पर तंज कसा है। संजय राउत हमारे आदमी हैं, ये कहना है गुलाबराव पाटिल का। स्पीकर का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं गुलाबराव पाटिल, क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष से मिलना ये तो स्वाभाविक बात होती है, उनको मिलना यानी कुछ गड़बड़ करवाना है, ये बात गलत है। राम लल्ला के आशीर्वाद से हम ये मुकदमा जो चल रहा है उसमें जीतेंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मैच फिक्सिंग है, संजय राउत ने आरोप लगाया। संजय राउत को हमने चुन के दिया है, वो हमारा बंदा है, वो हमने चुन के दिया है, फिक्सिंग उसका हुआ है। एकनाथ शिंदे पर तमाम बयान आपने सुने। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फडणवीस के साथ एक बैठक हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद तीनों नेताओं की बैठक हुई है। स्पीकर के फैसले से पहले यह मीटिंग बहुत अहम कही जा रही है। स्पीकर के फैसले से पहले अहम मीटिंग से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। समीर, किनकी मीटिंग हो रही है? बिल्कुल, इस वक्त जो हमें है कैबिनेट्स की पता, कैबिनेट में मीटिंग चल रही है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल बैठ के बातचीत करेंगे। कैबिनेट खत्म होने के बाद कई बिंदुओं पर जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसे समय में जबकि विधानसभा अध्यक्ष को आज फैसला लेना है, और वो भी कि जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के हैं और खास साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के हैं, एंटी डिफेक्शन किस पे जाएगा और कौन अयोग्य घोषित होगा, ऐसे सूरत हाल में राजनीतिक हलचलें और बैठकों का दौर हर जगह पे हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी हमको बहुत आश्वस्त नजर आ रही है, जो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है, और शिंदे गुट भी कह रहा है कि फैसला उनके हक में आएगा, क्योंकि उन्हें सारी जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल नियम और कानून के तहत रह के की है। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पर आज विधानसभा अध्यक्ष को ध्यान देकर उस पर उन्होंने व्याख्या करनी होगी, खासकर कि लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधिमंडल जो पक्ष है वो मुख्य है या संगठन है वह मुख्य होता है। इसी को लेकर मुख्य लड़ाई है। अगर ऐसे में अगर विधिमंडल को अगर लेजिस्लेटिव पार्टी को अगर मुख्य माना जाता है तो पलड़ा जो है एकनाथ शिंदे का भारी होता है। लेकिन अगर संगठन महत्वपूर्ण है, तो जिस समय इन्होंने पार्टी से हटकर अपना गुट बनाया था, अलग हुए थे, तो उस समय उद्धव ठाकरे ही पक्ष के प्रमुख थे, जिसको लेकर भी इन्होंने, जब जिरह चल रही थी सारे विधानसभा अध्यक्ष के सामने, उस वक्त भी बार बार दावा किया गया था कि देखिए समीर, एक के बाद एक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। फैसले से पहले शिवसेना एमएलए संजय सिरसाट का भी बयान आया है। फैसला हमारे पक्ष में आने की उम्मीद है, ये कहना है संजय सिरसाट का। उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला जब भी आएगा, ऐसी उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में आएगा। शिवसेना से विधायक संजय सिरसाट जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आप लोग जितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लग रहा है कि 4 बजे के बाद भी इतना ही कॉन्फिडेंट बरकरार रहेगा, ऐसा हमारी तो उम्मीद है। क्योंकि देखिए, ये कायदे की जो भाषा होती है, कायदे के जो नॉर्म्स होते हैं, उसको परिपूर्ण करना अपना काम है। अगर उसकी पूर्ति अगर आप करते हो तो निकाल आपकी साइड से लगेगा, ऐसा लगता है।
और जो यहाँ जो हियरिंग हो चुकी है नार्वेकर साहब के सामने, वो टाइम हमने देखा है कि उनकी जो दलीलें थी वो इतने उनमें दम नहीं था। जो गलत चीज़ें उन्होंने पेश की तो वहाँ उनके वकील और हमारे वकीलों ने भी उसको गलत माना है, और मुझे लगता है उसी बेस पे ये निकाल लगने वाला है और वो निकाल हमारे साइड में ही लगेगा, ऐसे हमें उम्मीद है। आखिर उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते 4 बजे के बाद क्या होगा।